हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गोवा से। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी एक गलती के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने अपने 20s में की थी, जब मैं कॉलेज में थी तब। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एजुकेशन जितना मैंने लिया है, जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बताऊंगी, और ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। अब जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपना, तभी मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूं। मुझे बहुत पसंद था और मैं सोच रही थी कि जब मैं मेरा एजुकेशन कर रही थी कि मैं ब्यूटिशियन सीखूंगी, मैं एक ब्यूटी में काम करना चाहती थी, और मुझे उसके बाद में मुझे मेकअप में करना है, ये मेरे ड्रीम्स थे। और मुझे एजुकेशन भी करना था, वो भी था। तो ऐसे किया कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मैंने एक ब्यूटिशियन कोर्स ज्वाइन कर लिया, और मेरे घर के बड़े ही पास था। लेकिन तभी जब एडोलसन, आप समझ रहे होंगे कि वो मेंटेलिटी कैसे होती है। जो दिखा वो कर लिया, बस करना है। सीरियसनेस उतना नहीं था, उतना ध्यान नहीं था, बस करना है, चलो कर लिया, शौक है, ऐसा था दिल में। काम तो करना था, लेकिन काम का किसने सोचा है, करना है बस। सब क्यूरियोसिटी जैसी होती है ना, वैसे। तो मैंने कोर्स स्टार्ट कर लिया। कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स था। कर लिया, जैसे होता वैसे कर लिया। और बाद में मैंने एक गलती कर दी। करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी सब आता है, मुझे सब समझ में आ गया। वो तो बहुत इजी है, थ्रेडिंग बहुत इजी है, ऐसे कर लिया हो गया। एक धागा चाहिए बस, वैक्सिंग बहुत इजी है, लगा लिया, खींच लिया, हो गया। फेशियल थोड़ा मसाज कर लिया, हो गया। ब्लीच क्या है, उसमें वो मिक्स कर लिया, लगा दिया, हो गया। सो सब मैंने चीज़ों को लाइटली ले लिया। ये मेरी गलती थी। और बस दिमाग में था कि अब मेरा कोर्स हो गया ना, तो मुझे सब आता है। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर, मेरा लास्ट ईयर फाइनल ईयर था, तो उस ईयर में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। कोर्स तो कंप्लीट हो गया था। वो पढ़ाई के बाद, मतलब वो फाइनल ईयर के बाद, जब मैं कुछ प्रैक्टिस करने लगी तो मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल बीत चुका था। 2006-07 की बात थी। ऑलरेडी 1 साल बीत चुका। और जब मैं कोशिश कर रही थी मेरे घर पे, फैमिली मेम्बर्स ऐसे, तो मुझसे ठीक से नहीं हो रहा था। मेरे पास नोट्स तो बहुत थे, नोट्स तो पढ़ सकती हूँ, नोट्स तो ये कर सकती हूँ, वो सब याद था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। और यही गलती मेरी थी कि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया, और मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सिर्फ सुपरफिशियल था, मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे तो सीख लिया, मुझे आ रहा है, मैं कभी भी कर लूँगी, 2 साल बाद भी मुझसे हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा डाउन, नीचे जाने लगा। बिल्कुल भी मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं की थी ना, इसलिए मुझे डर लगने लगा। अब मैं कैसे करूँ। मुझे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि अभी तुमने किया है तो किसी के अंडर प्रैक्टिस कर लो, किसी पार्लर में या फिर। लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, मुझे तो प्रैक्टिस चाहिए। और धीरे 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 मैं भूलने लग गई। तो ऐसे हुआ कि फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर लिया था। एक एनजीओ में मैं काम कर रही थी, वो भी कर रही थी, लेकिन इसमें भी मुझे करना था जो मैं नहीं पा रही थी, और मुझे बहुत दिल ही दिल में खा रहा था। वो गलती का मुझे अफसोस हो रहा था। फिर भी मैं कोशिश करते रही अपने घर पे। लेकिन ऐसे हुआ, बाद में 3 साल बाद, ये जो मैंने कोर्स किया था उसके 3 साल बाद मैंने फिर से और एक कोर्स कर लिया आईटीआई में। फिर से मैंने ब्यूटिशियन कोर्स कर लिया, कि ये गलती सुधारने के लिए। इस गलती की वजह से मेरे 3 से 4 साल वेस्ट हो गए। पैसे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि वो भी एक सर्टिफिकेट था मेरे पास, लेकिन मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे सोच के मैंने कोर्स फिर से कर लिया। और मुझे दो फ्रेंड्स मिली थी, जो दोनों बहनें थी, ट्विन्स थी। अभी भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो, हमारी फ्रेंडशिप वैसे ही है। फिर से कोर्स कर लिया 2009 में, और तुरंत मैं एक स्पा में ज्वाइन हो गई। वो जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी जुड़वा बहन, उनकी पहचान थी उस स्पा में, तो उन्होंने मुझे स्पा में काम दिलवाया, इंटरव्यू दिया। और बोला मैंने कि मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया, काम का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया,
और शुरू-शुरू में तो डिफ़िकल्टी होती गई मुझे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी और दूसरे स्टाफ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छा स्पा था, अभी भी है। 22 स्टाफ थे उधर, यूनिसेक्स स्पा था वो। स्पा थेरेपिस्ट थे, ब्यूटी थेरेपिस्ट थे, हेयर ड्रेसर्स थे। तो मैं एज़ अ ब्यूटी थेरेपिस्ट जॉइन हुई थी। और वहाँ से आपको बताऊँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला, मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने ये भी सीखा कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, काम आने से ही नहीं बनता है, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। वो तो मुझे कॉलेज से ही था सब, कि कैसे प्रेजेंटेबल रखना है खुद को। लेकिन वहाँ मुझे और भी फ़ायदा हुआ। तो मैंने कुछ कमाया भी और मैंने बहुत सीखा भी, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होते गया। क्लाइंट जब आते थे तो नेक्स्ट टाइम भी मुझसे करने के लिए रेडी हो जाते थे, पसंद आता था उनको काम, और बात करने का तरीका तो था ही। तो अच्छे से मैंने रिलेशन बिल्ड करके रखे थे सभी अपने क्लाइंटों से। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ब्यूटिशियन हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, बहुत ज़रूरी है कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। आपको क्लाइंट को कंफर्टेबल रखना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, ये पूछकर उनके तरीके से आपको करना है, ना कि आपको क्या चाहिए। आपको देखना है कि उनको कैसे पसंद है, उनको क्या पसंद है, वो आपको कर रहे हैं। अभी मेकअप में समझिए, आप आई मेकअप कर रहे हो, तो आपको क्लाइंट को पूछना है कि आपको कैसा चाहिए। सटल सा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, हैवी मेकअप चाहिए, ग्लिटर्स चाहिए, जो आपको पसंद है। लगा लिया बहुत बड़ा विंग, आपको पसंद है और क्लाइंट को बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्लाइंट को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये सब मैंने बातें सीखी, अपनी गलती का मुझे एहसास हुआ। 2009 से 10, 11, 12 तक मैंने अच्छे से स्पा में काम कर लिया। 2012 में मैंने मेकअप कोर्स भी कर लिया और सीख लिया कि मेकअप, बेसिक मेकअप कैसे करते हैं, बाकी सब। पहले से मैं उसमें रिसर्च कर ही रही थी, मुझे पसंद था, मैं देखती। और मैंने कोर्स करने के बाद मुझे मेकअप भी समझ में आ गया। 2013 में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मुझे स्पा में आने के लिए तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि मेरा बहुत डिस्टेंस बहुत था। इसलिए मैंने वहाँ पे स्पा का काम बंद कर दिया, वहाँ पे छोड़ दिया मैंने। मेकअप में कंटिन्यू किया, और ब्यूटी का जितना काम है मैंने घर पे अब आज तक कंटिन्यू है। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, आते हैं, मैं कर देती हूँ। मैंने मेकअप की जर्नी वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी। जो मैंने गलती पहली की, मैंने फिर से नहीं दोहराई, मैंने तुरंत प्रैक्टिस की। और 2012 से आज 2023 तक मैं मेकअप में काम करते जा रही हूँ। जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं, मैं अपडेट रखती हूँ, और प्रैक्टिस तो कभी नहीं छोड़ती। 2 साल पहले मैंने फिर से मेकअप में, अब नए ट्रेंड आए थे, उसके लिए मैं फिर से और एक छोटा सा कोर्स किया, बस थोड़े एक महीने से भी कम। तो इससे मेरे स्किल्स एनहेंस होते गए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये गलती मत करना। अभी अडोलसेंट जो आज के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आई मीन इंटरेस्ट है मेकअप करने का, क्योंकि ग्लैमर तो सबको चाहिए। अभी के एडोलसेंट को अभी तो मज़ा आता है। मेकअप सीख लिया तो फ्रेंड्स को, मुझे खुद को तो करने के लिए अच्छा इजी पड़ जाएगा। तो ये सोच के आप मत आइए मेकअप कोर्स करने के लिए, बस इतना सोच के नहीं। अगर आपको कोर्स करना है, अगर आप सीरियस हो, आपको करियर करना है, तो इस मन से आइए कि मैं इसमें बहुत सीखूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी और मैं बेस्ट बनूंगी। ये सोचकर आप इस फील्ड में आइए। इसमें स्कोप तो बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन हर एक जगह पर, आई मीन प्लेसेस पर, हर एक गांव में मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत तो है ही ना। अभी सबको चाहिए मेकअप। तो इसमें स्कोप बहुत है, ये बहुत बड़ा समंदर है मेकअप इंडस्ट्री। लेकिन आप इस मन से आइए कि आप सीरियसली करोगे, अपना नाम रोशन करोगे आप मेकअप की दुनिया में, यही सोच के आओ। अच्छा कमाओगे, अच्छा मेहनत करोगे, क्योंकि अगर आपने सीरियसली नहीं लिया तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। और रही बात, आप बताने वाली थी मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मेरी 2013 में शादी हो गई। तो शादी के बाद मैंने एमए किया जो मेरे दिल में बहुत था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तुरंत मैंने एमए किया, डिस्टेंस एजुकेशन की तरह वहाँ से किया मैंने, रेगुलर नहीं गई। फिर 1-2 साल के बाद मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया।
फिर मेरा बच्चा बच्चा था, तो फिर से मैंने गैप ले लिया। और मुझे टीचिंग का बहुत ही शौक था पहले से ही, टीचिंग, मुझे एजुकेशन लेना और टीचिंग में, क्योंकि जब मैं एनजीओ में ज्वाइन हुई तो एज अ रेमेडियल एजुकेटर बच्चों को पढ़ाती थी। मैं आज भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ऐसे है कि किसी को डिफ़िकल्टी हो पढ़ाई में तो मैं झट से सिखा देती हूँ। मैं वो सोचती नहीं हूँ आगे पीछे वो सब, चल बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टी तो सिखा लिया। ये ये मुझे आज भी पसंद है, मैं आज भी करती हूँ। एग्ज़ाम्स के दिन में नेबर के बच्चे आते हैं मेरे पास, सिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं मेरा बड़प्पन नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आपको बोल रही हूँ कि आपके आपके पास जो भी स्किल है आप यूज़ करते जाओ, आप देते जाओ। जितना आप दोगे ना, आपकी खुद की बढ़ोतरी होगी, ये ध्यान में रखो। आप आपके पास जो भी स्किल्स है शेयर करो, शेयर करो, बांटते जाओ, आपकी खुद की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बाद में मैंने मेरी दूसरी बेटी होने के बाद मैंने बीएड कर लिया। पढ़ने में जाती थी मैं, रेगुलर कॉलेज थी, 2 साल का मैंने बीएड कंप्लीट कर दिया और 6-7 महीनों के लिए मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है। तो ये था मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बड़प्पन के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ कि पढ़ाई भी करो, बाकी आपको जो पसंद है, आपके जो स्किल्स है वो भी कर लो और बहुत आगे बढ़ो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मेकअप की क्लास। जी हाँ दोस्तों, स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं मेकअप से पहले, खासकर इस समर सीज़न में आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, और आगे का भी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊंगी। जिनको जिनको मेकअप सीखना है, आगे मेकअप में करियर करना है, या फिर बेसिक मेकअप सीखना है अपने यूज़ के लिए, तो भी आप तैयार रहना एक डायरी और पेन लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे करते हैं स्किन को प्रिपेयर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द ही, तब तक के लिए बाय।